हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम सोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने कल लास्ट वाली क्लास में कुछ गृह प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसलिए हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं और बस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए थोड़े से समय में बेनिफिट हो जाए, आप लोगों को थोड़े से समय में बेनिफिट मिल जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो और आप सफल हों। चलिए, अब इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आज के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी मनी टाइम मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी मनी और टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितना है ये सब बार बार पूछे जाते हैं। ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है। ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है। ये मेरा बनाया हुआ सब क्वेश्चन है। मैं सब अपने खुद बनाकर ही आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पहले का क्वेश्चन खुद किया है, इसलिए मैं अपने से बनाकर देती हूँ कि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो। चलिए देखते हैं। शक्ति ऊर्जा का अर्थ क्या है? शक्ति या ऊर्जा का अर्थ क्या है? शक्ति को ही हम ऊर्जा कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कम शक्ति अधिक कार्य करना, यानी कम शक्ति में अधिक कार्य करना, अधिक शक्ति में कम कार्य करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्या है। तो ये जो है कम शक्ति में अधिक कार्य करना ही क्या कहलाता है? ऊर्जा या शक्ति कहलाता है, वो भी कम शक्ति में। अब शक्ति को बचाने के चक्कर में हम उसकी गुणवत्ता को कम न कर दें, उसकी गुणवत्ता को कम न कर दें, तो क्या करेंगे? हम कम शक्ति में अधिक कार्य करेंगे, लेकिन उसकी गुणवत्ता के साथ करेंगे। क्या करेंगे? उसकी गुणवत्ता के साथ करेंगे। अगला देखिए, चक्षु प्रयास है। चक्षु प्रयास क्या है? ऑप्शन ए नेत्र संचालन, ऑप्शन बी निरीक्षण करना, ऑप्शन सी खोजना, ऑप्शन डी सभी। तो आपको बताना है कि चक्षु प्रयास क्या है। तो चक्षु प्रयास किसके अंतर्गत आता है? नेत्र संचालन के, और निरीक्षण करना भी होता है और खोजना भी होता है, और यानी सभी। क्या है? सभी। मैं ऑप्शन में सभी डाले हैं कि ये आप लोगों को याद हो जाए। अगला देखिए, मनोवैज्ञानिक थकान के प्रकार हैं। तो मनोवैज्ञानिक थकान के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो आपको बताना है कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 2 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो मनोवैज्ञानिक थकान कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोवैज्ञानिक थकान जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नीरस थकान, दूसरा है कुंठाजन्य थकान। 2 होते हैं। अगला देखिए, नीरस थकान है। अब बताइए, नीरस थकान जो मनोवैज्ञानिक थकान के 2 थे, वह नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान थे। अब नीरस थकान क्या होता है, अब इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि नीरस थकान क्या होता है। तो नीरस थकान क्या है? ऑप्शन ए कार्य में अरुचि, ऑप्शन बी मस्तिष्क का भारीपन, ऑप्शन सी समझने की कमी, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या है? कार्य में अरुचि भी है, मस्तिष्क का भारीपन, समझने में कमी, और इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी सही है। ये नीरस थकान में कार्य में अरुचि, अगर किसी कार्य को आप कर रहे हैं, अगर आपकी उस कार्य में रुचि नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपको नीरस थकान होगा। क्या होगा? क्या होगी? बोरियत महसूस होगी। अगला देखिए, कुंठाजन्य थकान क्या है। तो अब कुंठाजन्य थकान क्या है? अब इसी में मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत 2 आते हैं, नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान। अब नीरस थकान तो आप लोगों ने देख लिया, और अब कुंठाजन्य थकान क्या होता है? तो कुंठाजन्य थकान में देखिए, ऑप्शन ए असफलता का डर, ऑप्शन बी परीक्षा का न होना, ऑप्शन सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कुंठाजन्य थकान क्या होता है? असफलता का डर भी रहता है, परीक्षा का न होना भी रहता है, यानी ऑप्शन सी दोनों सही है।
तो असफलता का डर, मान लीजिए जैसे हम पेपर देने जाते हैं, अब हमको ये लगता है कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मुझे मेरा रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो वह क्या है, वह कुंठाजन्य थकान है। परीक्षा का न होना खत्म हो गया, लेकिन परीक्षा का न होना, अगर परीक्षा न हो नहीं होगा तो उसके लिए भी आपको क्या होगा, कुंठाजन्य थकान होगा। इतने दिनों से परीक्षा नहीं हो रही थी तो अब कुंठित थे कि नहीं, कुंठित थे ना कि पेपर नहीं हो रहा है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे करें क्या नहीं करें, वही है। अब जो परीक्षा का न होना ही क्या है, कुंठाजन्य थकान है। अगला देखते हैं, प्रतिदिन एक ही काम को करना किस थकान के अंतर्गत आता है? क्या आता है? प्रतिदिन एक ही काम को करना किस थकान के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है कुंठाजन्य थकान, ऑप्शन बी है नीरस थकान, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप प्रतिदिन एक ही काम को करना किस थकान के अंतर्गत आता है? यह किस थकान के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है कि प्रतिदिन, यानी जो प्रतिदिन आप एक ही काम को डेली कर रहे हैं। मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, आप ऑफिस आज भी 9 बजे से लेकर के कल आज शाम तक, आज सुबह में जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं, फिर बना रहे हैं खा रहे हैं, फिर कल सुबह जा रहे हैं, फिर शाम को आ रहे हैं, फिर आए हैं बना रहे हैं खा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, यानी एक ही काम को लगातार प्रतिदिन करना ही क्या कहलाता है, वह नीरस थकान कहलाता है, वह नीरस थकान कहलाता है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन, खेती बाड़ी का काम करना क्या कहलाता है? खेती बाड़ी का काम करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए